नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वर्ड स्टडी पीके में। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ पर्यावरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आपसे एक या दो नंबर आपको देखने को मिल ही जाएंगे। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी कोई समुद्री सीमा नहीं है? पहला ऑप्शन गुजरात, दूसरा गोवा, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा राजस्थान। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर आता है तो वीडियो को रोककर आप लगा सकते हैं। चलिए देखते हैं इसका आंसर। लेकिन जो गुजरात है वो भी समुद्री तट से लगा हुआ राज्य है, गोवा भी एक समुद्री तट से लगा हुआ राज्य है, महाराष्ट्र भी एक समुद्री तट से लगा हुआ राज्य है। राजस्थान, जो कि राजस्थान एक ऐसा राज्य है जो किसी भी समुद्री सीमा नहीं बनाता है, तो इसका आंसर होगा राजस्थान। चौथा आंसर सही है, राजस्थान। चलिए आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न है, किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है? ऐसी किस नदी के प्रदूषण के स्तर की माप की जाती है? ऑप्शन पहला एटीपी, दूसरा एसटीपी, तीसरा बीओडी, चौथा डब्ल्यूपीएल। नदी के प्रदूषण के स्तर की माप की जाती है बीओडी से। तीसरा ऑप्शन इसका सही है, बीओडी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है। वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है, पहला ऑप्शन है टाइफाइड, दूसरा है कालरा, तीसरा है मलेरिया, चौथा है जुखाम। टाइफाइड, कालरा और मलेरिया ये जीवाणु से होने वाले रोग हैं। जुखाम जो एक है वो वायरस यानी कि बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, इसलिए इसका ऑप्शन चौथा जुखाम सही है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? पहला तापमान, दूसरा वृष्टि, तीसरा आर्द्रता, चौथा पवन। जो कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वह है वृष्टि। दूसरा ऑप्शन वृष्टि इसका सही उत्तर है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? पहला ऑप्शन मध्यमंडल, दूसरा तापमंडल, तीसरा क्षोभमंडल, चौथा आयनमंडल। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत को माना जाता है मध्यमंडल, पहला ऑप्शन इसका सही है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, मीथेन, आर्गन। कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस है? मीथेन। तीसरा ऑप्शन इसका सही है, मीथेन गैस जो है वो ग्रीन हाउस गैस है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1982, 1973, 1992, 1996। जो है भारत में जो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई है वह है 1973 में। दूसरा ऑप्शन इसका सही है, 1973। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 डिग्री मेरिडियन या मध्योत्तर पर खींची है? पहला ऑप्शन कर्क रेखा, दूसरा विषुवत रेखा, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, चौथा प्रधान यात्मोत्तर रेखा। इसका आंसर है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। तीसरा ऑप्शन अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इसका सही है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गोल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? पहला तमिलनाडु, दूसरा गुजरात, तीसरा अंडमान द्वीप, चौथा पश्चिम बंग। किस राज्य में गोल्फ ऑफ मन्नार मैरीन पार्क स्थित है? वह है तमिलनाडु, पहला ऑप्शन इसका सही है, तमिलनाडु में स्थित है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात है 1000 पुरुषों पर 916 महिलाएं, 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं, 1000 पुरुषों पर 920 महिलाएं, 1000 पुरुषों पर 982 महिलाएं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात है 940 महिलाएं, 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं। दूसरा ऑप्शन इसका सही है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? पहला चोटी, दूसरा मधुमक्खी, तीसरा तितली, चौथा केंचुआ। किसान का मित्र केंचुआ को कहा जाता है, चौथा ऑप्शन इसका केंचुआ सही है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है? पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा झारखंड, तीसरा उत्तराखंड, चौथा छत्तीसगढ़। जो पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन शुरू हुआ था वो राज्य कौन सा जुड़ा हुआ है? तीसरा ऑप्शन उत्तराखंड राज्य है वो चिपको आंदोलन से जुड़ा हुआ है। तीसरा इसका उत्तर सही है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न।
प्रश्न है, जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इटियोलॉजी, इथोलॉजी, नियोलॉजी, डेमोलॉजी। जीवों के व्यवहार का अध्ययन इथोलॉजी से किया जाता है। दूसरा ऑप्शन इथोलॉजी इसका सही उत्तर है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, लोहा। जो समुद्री शैवाल है वो किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? आयोडीन। पहला उसका ऑप्शन सही है, आयोडीन। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है से के लाइकेन है, परजीवी है, अपघटक है, सहजीवी है, रसायन स्वपोषी है। जो लाइकेन है वो एक सहजीवी है। इसका तीसरा ऑप्शन सही है, सहजीवी। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सीएनजी का ईंधन के रूप में किसमें इस्तेमाल होता है? पहला वाहनों में, दूसरा उद्योगों में, तीसरा खान बनाने में, चौथा वाहनों एवं उद्योगों में। सीएनजी का ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है वाहनों एवं उद्योगों में। चौथा ऑप्शन इसका सही है, वाहनों एवं उद्योगों में। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जाता है? पहला क्षेत्रीय भ्रमण, दूसरा व्याख्यान, तीसरा समूह वार्तालाप, चौथा अध्ययन। जो पर्यावरण जागरूकता है वो किसके द्वारा सृजन किया जाता है? क्षेत्रीय भ्रमण के द्वारा। पहला ऑप्शन इसका सही है, क्षेत्रीय भ्रमण। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है? पहला ऑप्शन लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, दूसरा लो पैड गैस, तीसरा लोकल पैसेंजर गाड़ी, चौथा लोकल पेट्रोलियम गैस। एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है? एलपीजी है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। पहला ऑप्शन इसका सही है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित कर लेती है? पहला गामा किरणों, दूसरा एक्सरे किरणों, तीसरा पराबैंगनी किरणों, चौथा बीटा किरणों। पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। तीसरा ऑप्शन इसका सही है, पराबैंगनी किरणों। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह उड़ता है, बच्चे देता है, शाकाहारी है, रात्रिचर है। चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह बच्चे देता है। दूसरा ऑप्शन इसका सही है, बच्चे देता है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो कृपया करके लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।